हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम हिंदी पुस्तक से चैप्टर नंबर 8 पढ़ेंगे, है ना। इसके पहले हमने चैप्टर नंबर 7 में पढ़ा था। एक मच्छर और शेर की कहानी थी। किस तरह से एक मच्छर अपने सूझबूझ और समझदारी से शेर को सबक सिखाता है ना। उस आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8। ठीक है, चैप्टर नंबर 8 में देखिए क्या हमें पढ़ना है। आज चैप्टर नंबर 8 में हमें पढ़ना है ताड़े। 8 नंबर इसका शीर्षक है ताड़े। यह एक कविता है जिसका शीर्षक है ताड़े। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन। देखिए यहाँ दिया हुआ है ना। इसके लेखक हैं हरिवंश राय बच्चन जी हैं। इस कविता को लिखते हैं वही। अब आइए देखते हैं पहले हम ये कविता। ठीक है, यहाँ एक माँ और बच्ची के बीच में संवाद चल रहा है, बातचीत हो रही है। एक बच्ची जो है वो जानने की इच्छा रखती है कि क्या कैसे होता है ये। वो अपनी माँ से पूछती है। देखो क्या पूछती है। माँ, जब सूरज ढल जाता है, अंधियारा छा जाता है, यानी सूरज ढल जाता है यानी सूरज डूब जाता है। ठीक है, अंधियारा छा जाता है यानी अंधेरा हो जाता है। अंधेरा हो जाता है तो आसमान में जगमग जगमग दीवे कौन जलाता है। ठीक है, ये बच्ची जो है अपनी माँ से पूछ रही है कि माँ, जब अंधेरा हो जाता है तो आसमान में इतने सारे दिए जो हैं जगमगा रहे, वो कौन जलाता है। यहाँ दिए का मतलब तारों से है। आसमान में जो तारे हैं वो बच्ची उसे दिया कह रही है। ठीक है, कि ये दिया कौन जलाता है। फिर देखो तब माँ उसको समझाती है कि रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है। ठीक है, रात बीतता है तो उसके बाद जो सूरज चमकाता है और जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। माँ उसको बता रही है कि जो व्यक्ति सूरज चमकाता है, सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है, वही सूरज ढलने पर, अंधेरा होने पर आसमान में जगमग जगमग लाखों दीप जलाता है। ठीक है, तो कौन है जो सूरज चमकाता है और सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। तो ये सब तो हमारी प्रकृति की देन है, गॉड गिफ्टेड है। ये सभी ईश्वर की देन है। तो वही आसमान में जगमग जगमग दीप भी जलाता है। ये माँ जो है अपने बच्चे को समझा रही है ना। बच्चों, ये सभी प्रकृति की देन है। सूरज, तारे, चांद जो भी है सब प्रकृति की देन है। ये सब गॉड गिफ्टेड है, बहुत ही अनमोल है ये सब चीज़। इन सब चीज़ों से हमें बहुत प्रेम करना चाहिए, इसे सीखना चाहिए। ठीक है, फिर आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ नए शब्द यहाँ दिए गए हैं जिसे आपको सीखना है। पहला है ढलना। ढलना का मतलब नीचे की ओर जाना। ठीक, नीचे की ओर जाना। आसमान का आकाश होता है, अंधियारा का अंधेरा। अंधियारा का मतलब अंधेरा से दीवे। यहाँ क्या लिखा हुआ है, दीवे। दीवे का मतलब है दीपक। ठीक है, दीपक होता है दीवे का मतलब। फिर है देखो श्रुतलेख है। तो श्रुतलेख में कुछ कठिन शब्द होते हैं, इसे आपको लिखना होता है। इसे आपको लिखना है अंधियारा, जगमग चमकाता, किरणें, फिर चांदी है, लाखों है। इसे आपको लिखना है, इसका प्रयास करना है। फिर देखिए नीचे दिए प्रश्नों के उत्तर दीजिए मौखिक। ये आपको बोल के देना, बताना है इसके बारे में। कुछ प्रश्न दिए गए हैं। पहला है क नंबर में है, सूरज ढल जाने पर क्या होता है। तो मैंने आपको बताया था ना, सूरज ढल जाने पर अंधियारा छा जाता है ना। सूरज ढल जाने पर अंधेरा हो जाता है। फिर इस कविता के कवि कौन हैं। इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। ठीक, आप लिखोगे, बताओगे किसी को भी, इस कविता के कवि हरिवंश राय बच्चन हैं। फिर है लिखित। ये आपको लिखना है यहाँ पर, सूरज की किरणें कैसी होती है। तो आप यहाँ लिख दोगे सूरज की किरणें सोने चांदी जैसी होती हैं। ठीक है, आप यहाँ लिख दोगे सूरज की किरणें सोने चांदी जैसी होती है। ठीक है, आपको अच्छे से लिखना है, बिल्कुल फेयर राइटिंग में। यहाँ लिखने में पूरा बन नहीं रहा तो आपको इसको अच्छे से लिख लेना। सूरज की किरणें सोने चांदी जैसी होती हैं। फिर अंधेरा कब होता है। अंधेरा, तो आप लिखोगे यहाँ सूरज ढलने पर या सूरज डूब जाने पर अंधेरा हो जाता है। ठीक, फिर कविता के अनुसार पंक्तियों का सही क्रम 1 2 3 4 में लिखना है। कविता जो दिया गया उसके अनुसार से इस पंक्तियों को सही क्रम में सजाना है। कौन 1 नंबर में होगा, कौन 2, कौन 3, कौन 4 पे होगा। तो 1 में ये हो जाएगा आपका, 2 में ये हो जाएगा,
2 नंबर में यह हो जाएगा रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है। उसके बाद होगा जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। ठीक है, इस तरह से आप सब में नंबरिंग कर दोगे, नंबर लिख दोगे, हो जाएगा। फिर है कविता की मनपसंद 4 पंक्तियाँ लिखना है। कविता की मनपसंद यानी आपकी पसंद की, जो आपके मन को अच्छा लगे वही 4 पंक्तियाँ आपको लिखना है। कोई भी फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप या थर्ड स्टेप से कोई भी कहीं 4 लाइन आप ले लोगे, वही 4 लाइन आप यहाँ लिख दोगे। ठीक है, जैसे आप यहाँ लिख सकते हो, मुझे अच्छा लगा ये वाला, रात बीतने पर सपनों की, तो हम यहाँ लिखेंगे रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं रात बीतने पर सपनों की जो सूरज चमकाता है। यहाँ लिखेंगे जो सूरज चमकाता है, जो सोने चांदी की किरणें धरती पर फैलाता है। ठीक है, 4 लाइन हो जाता है। इस तरह से आप किसी भी स्टेप का 4 लाइन लिख सकते हो, आपको जो अच्छा लगता है, आपके मन को जो अच्छा लग रहा है, ठीक, वो आपको 4 लाइन यहाँ लिखना है। फिर भाषा की बात, चित्र देखकर एक और शब्द पाठ से ढूंढ कर लिखना है। पाठ से ढूंढ कर आपको एक एक शब्द इसका और लिखना है। सूर्य है तो सूरज यहाँ लिखा हुआ है, रात्रि है तो आप यहाँ रात लिख दोगे। ठीक है, फिर है आकाश, तो आकाश का आप यहाँ आसमान लिख सकते हो, आकाश का यहाँ आप आसमान लिख दोगे। फिर है दिया, तो इसके यहाँ आप दीप लिख दोगे। ठीक, फिर है एक जैसी आवाज़ वाले शब्द लिखना है, यानी समान शब्द, समान तुक वाले जो होता है, मिलते जुलते शब्द, वो आपको लिखना है। तो जब का तब है, कौन का आप यहाँ मौन लिख सकते हो, ढल का जल हो जाएगा, रात का बात हो जाएगा, दीप का हो जाएगा सीप। ठीक, दीप का आप यहाँ शिप लिख लोगे, जलाता का फैलाता हो जाएगा, तो आप यहाँ बिल्कुल फेयर राइटिंग में लिख लोगे, कौन का मौन, जलाता का फैलाता, ढल का जल, रात का बात, दीप का सीप। इस तरह से आपको ये बिल्कुल फेयर राइटिंग में लिख लेना है। फिर चंद्र बिंदु के 3 शब्द पाठ से ढूंढकर आपको लिखना है ना, चंद्र बिंदु वाला शब्द। तो चंद्र बिंदु वाला शब्द है तो आप यहाँ माँ लिख दोगे, ऊपर में दिया गया है, आप पाठ में देख लोगे, माँ हो जाएगा। ऐसे एक बार हम आपको दिखा देते हैं, देखिए चंद्र बिंदु वाला शब्द, एक माँ है, एक अंधियारा है, और देखो आप क्या लिख सकते हो, अंधियारा, माँ और एक चांदी, है ना। ये तीनों शब्द आप वहाँ लिख दोगे, क्योंकि आपको पाठ से ही सेलेक्ट करके लिखना है, आपको इधर उधर से लिखना नहीं है, तो आप यहाँ पर लिख लोगे। यहाँ है ना, तो आप इसे यहाँ पर लिख लोगे इस तरह से, माँ, अंधियारा, फिर चांदी। ठीक, यहाँ पर आप लिख लोगे, कंप्लीट कर लोगे इसे। फिर शुद्ध शब्द पर टिक लगाना है। यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं जिसमें कुछ शुद्ध है और कुछ अशुद्ध है, तो जो एक गलत और एक सही है, तो जो सही है उस पर आपको टिक करना है। ठीक, तो पहला है सूरज, सूरज कौन सा सूरज सही होगा, ये वाला सही होगा, तो आप इस पर टिक कर लोगे। एक अंधियारा यहाँ है, एक अंधियारा, तो ये अंधियारा चंद्र बिंदु होता है, ये सही होगा आपका। चांदी, चांदी, चांदी में भी चंद्र बिंदु होगा, तो ये सही होगा। धरती, एक धरती, ये धरती में दीर्घई होता है, तो ये सही होगा आपका। ठीक, फिर नीचे दिए चित्रों को देखिए और लिखिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, नीचे दिए गए चित्रों में देखकर लिखना है। तो पहला है सूरज, तो देखो क्या है, ये सूरज क्या हो रहा है, यहाँ पे सूरज निकल रहा है ना, तो लिखोगे सूरज निकल रहा है। ठीक, फिर है बच्चा, ये क्या कर रहा है बच्चा, बताओ, यहाँ पर चित्र बना रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पर बच्चा चित्र बना रहा है। फिर लड़की दौड़ रही है, तो आप यहाँ लिख दोगे लड़की दौड़ रही है। ठीक, लड़की दौड़ रही है। फिर लड़का पढ़ रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, पढ़ रहा है। इस तरह से आप इसे कंप्लीट कर लोगे। इन सभी चित्रों में कोई ना कोई काम हो रहे हैं, काम वाले शब्द हैं सभी, उसे यहाँ लिखना है। फिर चित्र देखकर एक वचन या बहुवचन लिखना है। ठीक, चित्र को देखते हुए किसी एक वचन है और कोई बहुवचन है, तो उसी के सामने नीचे लिख देना है आपको, कौन एक वचन है और कौन बहुवचन है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है आपका ये एक ठो है, तो यहाँ एक वचन, और जो एक से अधिक है उसमें हम बहुवचन लिखते हैं, उसे हम बहुवचन कहते हैं। जो एक है उसे एक वचन, जो एक से अधिक है उसे हम बहुवचन। तो यहाँ पर आप बहुवचन लिख दोगे, ये एक है। ठीक, यहाँ पर इस तरह से लिख दोगे बहुवचन, फिर यहाँ एक वचन, फिर ये बहुवचन आपका हो जाएगा। आपको इस तरह से कंप्लीट कर लेना है। फिर एक लाइन और है यहाँ पर, तो ये आपका हो जाएगा, ये भी हो जाएगा एक वचन,
ये हो जाएगा बहुवचन, ये एक वचन हो जाएगा और एक ये वाला हो जाएगा बहुवचन। इस तरह से आपको ये कंप्लीट कर लेना है। फिर ये देखो, रात के समय माता पिता छोटे बच्चों को अकेले बाहर क्यों नहीं जाने देते? सही बात के पर टिक लगाइए। रात के वक्त बच्चों को बाहर नहीं निकलने दिया जाता है, तो क्यों? कुछ यहाँ लाइन दिया गया है, कुछ वाक्य यहाँ दिया गया है, तो जो सही है उस पर टिक लगाना है। तो देखो, रात को चांद तारे चमकते हैं इसीलिए बाहर नहीं दिए, नहीं तो ये नहीं होगा। रात में बहुत अंधेरा होता है, सही बात है, इसीलिए नहीं जाने मिलता है, तो इस पर आप टिक कर लोगे। रात में अनजान लोग घूमते हैं जो बच्चों को उठा कर ले जाते हैं, तो ये सही नहीं होगा, ऐसा नहीं होता, रेयर में ऐसा होता है। फिर रात में बच्चे रास्ता भूल सकते हैं, ये सही होगा, अब इस पर टिक लिख कर लोगे। रात में सड़कें सुनसान होती है, तो ये सही होगा, ठीक है। तो आप इन तीनों पर टिक कर लोगे। पहला ये हो जाएगा आपका, फिर ये और ये, इन तीनों पर आप टिक कर लोगे। रात में जागने वाले जीवों पर टिक लगाइए। कुछ ऐसे भी जीव हैं जो रात में जागते हैं और उन्हीं जीवों पर आपको टिक लगाना है। कौन कौन से जीव हैं जो रात में जगते हैं? ये देखो, पहले चित्र देखो और पहचानो। ये क्या है? ये उल्लू है ना, तो ये रात में जगता है, तो इसमें आप टिक लगा दोगे। ये बिल्ली है, ये रात में नहीं जगती है, इसका जब मन होता है तब जगती है, जब मन होता है तब सोती है। ये बटरफ्लाई है, ये भी नहीं जगती है रात में। ये क्या है? ये भी नहीं जगता है रात में। ये स्नेल है, स्नेल रात में जगता है, इस पर आप टिक कर दोगे, इस पर भी आप टिक कर दोगे। ये तीनों जो है रात में जगने वाले जीव हैं। फिर है, रात में अंधकार में टिमटिमाते दो सितारों के नाम लिखना है। तो कौन कौन सा सितारा है जो रात में टिमटिमाता है, उसका नाम है पता? नहीं तो आप यहाँ लिख सकते हो, एक ध्रुव तारा हो सकता है, और एक आप यहाँ लिख सकते हो ध्रुव तारा, और एक शुक्र है, वो भी है तारा है, उसका भी नाम है, आप लिख सकते हो यहाँ पर। फिर है चंदा मामा, एक कविता है, ठीक। चंदा मामा, इसे आपको पढ़ना है। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना। एक चंदा को लेकर के एक कविता है यहाँ पर, आपको इसे पढ़ना है, याद करना है। चंदा मामा आ जाना, साथ मुझे कल ले जाना, कल से मेरी छुट्टी है, ना आए तो कुट्टी है। एक बच्चा है जो चंदा मामा से बात कर रहा है और कह रहा है, चंदा मामा आप आ जाना, कल मुझको आकर ले जाना, कल तो मेरी छुट्टी है, और ना आए तो कुट्टी है। कुट्टी का मतलब यहाँ है, कट्टी कर लेना। चंदा मामा खाते लड्डू आसमान की थाली में, लेकिन वे पीते हैं पानी आकर मेरी प्याली में। चंदा मामा आसमान में लड्डू खाते हैं अपने थाली में, आसमान की थाली में, और पानी जब पीते हैं तो वो मेरी प्याली में पीते हैं। बच्चा कह रहा है, क्योंकि प्याली में पानी रखो तो देखो चंदा मामा दिखते हैं उसमें, इसलिए वो कह रहा है ऐसा। थपकी देकर जब अम्मा मुझे सुलाती रात में, सो जाता चंदा मामा से करता करता बात में, है ना। माँ जब चंदा मामा की कहानी सुनाती है तो बच्चा भी बात करते करते आराम से सो जाता है। यह कविता समाप्त होती है। इसे कौन लिखते हैं? द्वारिका प्रसाद महेश्वरी जी। इस कविता के रचिता हैं द्वारका प्रसाद महेश्वरी। फिर देखिए आगे है, मौखिक अभिव्यक्ति है, अभ्यास पत्र 2 है। कुछ मौखिक अभिव्यक्ति है। आपको अपना घर क्यों अच्छा लगता है, कक्षा में बताना है आपको, क्योंकि अपना घर अपना होता है, यहाँ पर अपने परिवार रहते हैं, यहाँ हम बारिश से धूप से बचते हैं, सब मिलजुल कर आपस में एक साथ रहते हैं, इसलिए हमें अपना घर अच्छा लगता है। फिर है, बीज से पौधा बनने की प्रक्रिया कक्षा में बताना है। तो बीज से पौधा कैसे बनता है? बीज है, उसे पहले हम अंदर ज़मीन में लगाते हैं, उसमें पानी देते हैं, उसमें सूर्य का प्रकाश मिलता है, तब जाकर वो पौधा बनता है। फिर है रचनात्मक गतिविधि। चिड़िया का चित्र बनाइए और उसमें रंग भरिए। एक चिड़िया का चित्र बनाना है आपको और उसमें रंग भरना है। फिर ये तो बहुत इजी है। फिर है, परियोजना का अपनी एक्टिविटी फाइल में न उड़ने वाले पक्षियों के चित्र चिपकाना है। वैसे पक्षी जो उड़ नहीं सकते हैं, जैसे मोर पक्षी है, नहीं उड़ सकता है। मुर्गी, वो भी नहीं उड़ सकती है, वो भी एक पक्षी है। तो इस तरह के जो भी पक्षी हैं आपको उनका चित्र चिपकाना है और उनके नाम लिखना है। अब देखिए, इस चित्र को ध्यान से देखिए और 5 वाक्य बोलना है इस चित्र के बारे में, ठीक है। तो ये चित्र के बारे में देखिए क्या कर रहे हैं। तो ये देखिए, यहाँ एक दादाजी हैं, वो टहल रहे हैं, है ना। तो लिखोगे दादाजी टहल रहे हैं। बच्चे पार्क में झूला झूल रहे हैं। यहाँ कुछ बच्चे फुटबॉल से खेल रहे हैं। रंग बिरंगे बाग में रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। इस तरह से आपको 5 लाइन यहाँ लिख लेना है। फिर है, नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। मौखिक है, किसकी बड़ी बड़ी मूछें देखकर गोलू डर गया था? ये तो पिछले वाले चैप्टर से लिया गया है, तो आप इसे बता सकते हो कि माली की मूछें देख कर गोलू डर गया था।
बूंद और नन्ही किरण नन्हे बीज को कहाँ से लाई? जमीन के नीचे से लाई थी, कहाँ ले आई, सॉरी, तो जमीन के ऊपर ले आई थी, धरती पर ले आई थी। फिर है किसके पंजे लगने से शेर दर्द से तड़प उठा? तो अपने पंजे लगने से ही शेर दर्द से तड़प उठा था। फिर है अंधियारा कब छा जाता है? तो आप ये बताओगे सूरज ढलने पर अंधियारा छा जाता है। ठीक। फिर है खेल खेल में, देखो यहाँ एक चित्र दिया गया है, इसमें कुछ बच्चे जो हैं वो खेल रहे हैं, है ना। कुछ बच्चे देखो यहाँ चिड़िया चहचहा रही है, कुछ बच्चे बॉल से खेल रहे हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो टॉय से खेल रहे हैं। कुछ बच्चों को अच्छा लगता है टॉय से खेलना, डॉल से खेलना, लेकिन बच्चे बाहर निकल कर खेले वही ज़्यादा अच्छा होता है। इसमें हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने को मिलती है और हमारा शरीर भी जो है वो स्वस्थ रहता है। तो ये चैप्टर आपका यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।